हेलो फ्रेंड्स, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿਦਾਂ? ਚੰਗੇ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਦੀ ਮੌਮਸ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਨੈਨੀਤਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਠੰਡ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਲਾ हो गया है। तो इत्थे हुण मैं करन लगी हाँ थोड़ी जी तैयारी लंच दी। उहदे च मैं बनाने वाली हाँ आलू फलियां दी सब्जी, क्योंकि अब आज यही सब्जी पड़ी है तो मैंने सोचा इसको बना लूँ। और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, सारे जने शौक़ से खा लेते हैं। वैसे भी मैंने बच्चों को आदत डाली हुई है कि सब्जियां लगभग वो चाहे कम खाएं मगर वो खा लेते हैं। और बस इसी के साथ मैंने सुबह का नाश्ता निपटा लिया है। नाश्ते का आज बिल्कुल शूट नहीं किया, नहा नू के कपड़ा जो धोना था धो लिया है। और बस आज कुछ थोड़ा सा टाइम और चीज़ों के लिए निकालना है। वो किस लिए निकालना है ये मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। और ये वीडियो आप एंड तक देखिए, जो बहुत मोटिवेशनल और हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। हाय फ्रेंड्स, तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ते के बाद से। आज नाश्ते का शूट नहीं किया और हमारे यहाँ सोसाइटी में रामायण का पाठ चल रहा है और आज उसका रात का डिनर है, तो रात का तो काम थोड़ा कम हो जाएगा। और मुझे शाम को जाना है फिर से मार्केट, क्योंकि एक हमारे भैया हैं जो ज्वेलर्स हैं, तो उनकी एक शॉप की वीडियो पहले भी मैंने बनाई थी रक्षाबंधन के आसपास। तो उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट भेजी है कि दीदी आप आओ और मेरी शॉप की वीडियो बनाओ, क्योंकि करवा चौथ आने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग वो बहुत सारे ज्वेलरी कलेक्शन उनका बहुत बढ़िया रहता है और प्राइस भी बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ गारंटी का माल निकलता है और प्लस उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात होती है एक बिजनेस की, कि उनकी ज़बान बहुत अच्छी है, वो ज़बान के बहुत अच्छे हैं। और उसके साथ साथ उनका माल अच्छा होता है, प्राइस रिजनेबल हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए काफ़ी हमारे उनसे जो है संबंध अच्छे हैं और हम लोग अक्सर ही उनकी शॉप पर जाते हैं। और छोटा मोटा काम भी, जैसे किसी का नग गिर गया, किसी की कोली टूट गई या कुछ भी हो गया, पायल के घुंघरू निकल गए, ये सब काम भी हम उनसे करवा लेते हैं, क्योंकि हम उनके रेगुलर कस्टमर हैं। तो उसने कहा कि दीदी आके मेरी ये वीडियो बना जाओ, क्योंकि करवा चौथ का प्रोग्राम अब स्टार्ट होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग जो मैं अपना ज्वेलरी लाया हूँ वो सबको पता चल जाएगा। और वो वीडियो जाएगी मेरे दूसरे वाले चैनल पे शौकीन पंजाबन के नाम से। जब वो वीडियो जाएगी तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगी, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर उसको वीडियो को देखिएगा और सपोर्ट करिएगा। इसके साथ साथ मैंने कल वीडियो अपलोड की थी अपने दूसरे चैनल पे, उसका लिंक मैंने इसमें दे दिया है मैसेज कम्युनिटी फीचर में। मैंने ये मॉम्स गपशप वाला जो चैनल है मेरा, इसके कम्युनिटी फीचर में मैंने उस वाली वीडियो का लिंक दे दिया है, जहाँ मैं मेरी फ्रेंड जो एनजीओ चलाती है और कुत्तों की डॉग्स की मतलब हेल्प करती है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा वहाँ दिखाया गया है, कुछ कल वाली वीडियो में मैंने दिखाया है। तो उसका ज़्यादा हमारा मेन पर्पज़ यही है कि इतने ज़्यादा डॉग सब लोग उनको देते जा रहे हैं कि इसको भी रख लो, इसको भी रख लो, अब हमसे ये नहीं पाला जा रहा तो दे दो, उनके बच्चे हुए हैं तो नहीं पाले जा रहे तो वो उनके वहाँ फेंक आते हैं। पिछले हाल फिलहाल वो दिनों में कह रही थी कि कोई कट्टे में बांध के 12 बच्चे फेंक गया, जिनकी आंख भी नहीं खुली थी, उसमें से 10 बच्चों की डेथ हो गई। तो अगर मैं भी अकेली कितना संभाल पाऊंगी, जो स्टाफ रखा हुआ है और सब घायल बीमार बहुत बुरी हालत वाले आए हैं। मुझसे तो देखा भी नहीं गया, मेरी तो रूह कांप गई उनको देख के। इसीलिए मैंने कल वाली वीडियो में डाला कि कर्मों का हिसाब किताब है। वाकई जो लोग इस बात को मानते हैं वो ये बात समझेंगे कि हमारा जो कर्मों का पिछला हिसाब किताब है, उसी के हिसाब से हमें इस जन्म में दुख सुख और रिश्तेदार और सब चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं तो मैं तो कहती हूँ कि हमारा हाथ हमेशा यूँ देने को हो, यूँ लेने को कभी ना हो। मेरा तो मतलब दिल ऐसा है, और हमारे घरों में जो शुरू से बात चली आई है, मेरी नानी भी कहती थी कि जो दरवाजे पे आया है पता नहीं वो किस रूप में आया है, तो अगर आपके पास जितना भी हो सकता है आप उसको देने की कोशिश करो, क्योंकि भाग्यशाली समझो आप अपने आप को कि आपको भगवान ने यूं करने के लिए बनाया है, यूं के लिए नहीं। क्योंकि किसी से मांगना, ये आप मुझे बताइए किसको अच्छा लगता है और कितना बड़ा उसके लिए
परेशानी वाली बात होती है। इस बात से जो सहमत है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो मेरी एज है, मैं 40+ हूँ, मेरे 2 बड़े बड़े बच्चे हैं, 25 साल हो गए मेरी शादी को। ज़िंदगी का काफ़ी हमने एक्सपीरियंस कर लिया है और उसके साथ साथ हम अपनी नानी के पास ज़्यादा रहे हैं। तो जो बच्चे नानियों के, दादियों के, बड़ों के संरक्षण में रहते हैं, उन्हें बहुत जल्दी जो है उम्र का और वक्त का एहसास वो लोग करवा देते हैं। तो हमारा पालन पोषण कुछ उस तरीके से हुआ है। तो हम लोग बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं और डाउन टू अर्थ हैं और गॉड को मानने वाले हैं और हम कर्मों का हिसाब भी रखते हैं। ये सब चीज़ें हमें शुरू से बहुत ज़्यादा सिखाई गई हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा कल पर्पज़ ये था कि जो भी कोई हेल्प करना चाहता है उसकी हेल्प करें। तो आप भी वो वीडियो देख सकते हैं कि वाकई रूह काँप गई। एक तो डॉग ऐसा था जिसकी दोनों आँखें किसी ने निकाल ली थी, वो अंधा हो गया है, उसकी भी उसने सर्जरी करवाई। किसी को पैरालिसिस है, किसी की 5 टाँगें हैं, किसी को ट्यूमर हो चुका है, किसी को कैंसर हो चुका है। जो हमारा स्ट्रीट का डॉग वो ले गई है, उसको ट्यूमर था, उसके उसने 15,000 रुपये खर्च करके उस पर अब सर्जरी करवाई है। वो थोड़ा ठीक करके अब वापस हमारे यहाँ छोड़ जाएगी। कह रही थी कि कैंसर हो चुका है उसको और वो फैल गया उसकी बॉडी में। ये कुछ महीनों का मेहमान है, तो आप सब लोग मिलके उसको खाना देते रहो, बस इतना ही है। तो मेरे ख्याल से हमें जहाँ तक हो सकता है, जो लोग मेरे इस विचार से सहमत हैं, क्योंकि हर किसी का विचार मैच नहीं करता, जो लोग मेरे इस विचार से सहमत हैं वो प्लीज़ मुझे बताएं और वीडियो को लाइक करें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो हाउस वाइफ हैं वो जानती होंगी कि एक घर से कितनी मुश्किल टाइम निकाल के, और जो एज भी अब हमारी हो रही है, मतलब थकान वाली एज हो रही है, उससे टाइम निकाल के वीडियो बनाना कितना मुश्किल होता है। फिर एडिटिंग करना, अपलोड करना, थंबनेल पे दिमाग लगाना और आपका सब कुछ ही मतलब होता है। तो इतनी हेल्प किसी की भी नहीं हो पाती। घर में सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। वैसे भी जब किसी को पसंद नहीं होता जो काम, तो वो आपकी हेल्प नहीं करते। वैसे भी जो हाउस क्वीन होती हैं उनके काम को ऐसे ही जो मानते हैं घर वाले, तो ये एक फिजूल का उनके लिए काम है। लेकिन ये मेरे शौक भी क्या कि ये मुझे खुश होने का, मोटिवेशन होने का, एक्टिव होने का जरिया मिलता है, वो भी घर बैठे बैठे कि कहीं मुझे निकलना नहीं पड़ता। इस चक्कर में ये मैंने काम स्टार्ट किया है। तो मुझे आप लोगों की बहुत सपोर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरा दिल इसलिए दुखता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मतलब इतने कम लाइक्स और कोई कमेंट नहीं, कोई बात नहीं, और इंस्टाग्राम पे भी कोई जाके फॉलो नहीं कर रहा। तो थोड़ा परेशानी सी हो जाती है। और घर में तो रेगुलर सबको पता ही है कि परेशानियाँ रोज़, एक जैसे रात के बाद दिन आता है वैसे ही हमारी ज़िंदगी का पन्ना पलटता है, तो हालात भी पलटते रहते हैं। ये बात तो सभी को पता ही होगी मेरे ख्याल से। तो बस अब पता नहीं मैं बात कहाँ से कहाँ ले गई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बोलने बैठी तो आपके साथ बातें ही करती रहेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बात सुन रहे हो, आप मेरे सामने बैठे हो। और कोई है जो कह रहे हैं कि आप जब पहनते हो, जो कुर्ती या सूट पहनते हो दिखाया करो। तो जब मैं किचन में काम करती हूँ तो लगभग लगभग मेरी जो डेली रूटीन की, ऐसे मैं फ्रॉक स्टाइल में कुर्ती पहनती हूँ, वो सब दिखता ही है। उसमें मैं अलग आपको बताइए क्या दिखाऊं, क्योंकि ना तो मेरी कोई फैंसी है, ना महंगी है, लोकल मार्केट से ली हुई या घर की स्टिच करी हुई मेरी ज़्यादा कुर्तियाँ होती हैं। तो मुझे इन्हीं में कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि थोड़ा सा उम्र के हिसाब से जब हेल्थ फैल जाती है तो आप हेल्दी हो जाते हो, तो आपको कंफर्टेबल और लूज लूज कपड़े ही अच्छे लगते हैं। तो मैं ये ज़्यादा पहनती हूँ। तो कोई ख़ास मेरे पास कपड़े नहीं हैं तो जो मैं आपको पूरा दिखाऊं। और पूरी वो कुर्ती होती है वो नॉर्मल सी कॉटन की है, तो वो आपको दिखती ही हैं। और दूसरा, किसी ने ये कहा कि आप ना घर वालों की हर टाइम बुराई करते रहते हो, इसीलिए अगर आप नहीं करोगे बुराई तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। अरे मेरे भगवान, कहाँ की सोच रखते हो, मुझे तो समझ से बाहर हो गया ये बात कि आप घर वालों की बुराई करते हो। अरे भाई, ये घर वालों की बुराई नहीं है, ये सारी दुनिया का हाल है, घर घर की कहानी है। वो तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो आपको पता चल रहा है। ये घर वालों की बुराई नहीं है, ये बात है और असलियत है जो हम झेलते हैं। और बुराई बात नहीं होती, ये वो कंडीशन है जो सब घरों में होती है, और मैं उसको आपको दिखा रही हूँ और बता रही हूँ। इसमें बुराई वाली बात नहीं है। और अगर आपको ये लगता है बुराई कर रही हूँ मैं, तो इसका मतलब घर वालों में फिर वो थोड़ा सा
ऐसा माइनस पॉइंट है ना, फिर उन्हें सही होना चाहिए ना। तो हर जगह हम लोग ही मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करते रहें, यही आप लोग चाहते हो सारे जने, मुझे लगता है कि अब मुझे नहीं पता, क्योंकि आजकल फेक आइडिया भी बहुत ज़्यादा बनने लग गई हैं। तो जेंट्स के पीछे कौन लेडीज़ है और बच्चे के पीछे कौन जेंट्स है या लेडीज़ है, हमें कुछ नहीं पता चलता। और फिलहाल मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि हेटर्स काफ़ी होते हैं और ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब ऐसा है कि आपको आए दिन हेटर्स मिलने ही मिलने हैं। तो मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है कि जब भी मैं कोई ऐसी बात करती हूँ, तो मैं बात करती हूँ उस सब लेडीज़ की जो झेल रही हैं और जो झेलती हैं। तो वो शेरनियाँ हैं कहीं ना कहीं, इतना कुछ झेलती हैं जो, वरना आपको पता है ना कि कहते हैं कि दामाद को अगर घर में घर जवाई डाल लो, घर जवाई का मतलब आप लोग समझते हो ना, घर जवाई क्यों नहीं डलते, कितनी परेशानी होती है उन्हें कि घर जवाई नहीं पैना आसी। क्यों? लड़कियां तो अपना घर छोड़ के आती हैं ना, तो कैसे रहती हैं, डर डर के, खाना भी नहीं ढंग से खाती, बात भी नहीं कर पाती, अपनी मर्जी से कपड़े भी नहीं पहन सकती, अपनी मर्जी से खर्चा नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से मतलब अपने हस्बैंड तक से टाइम नहीं बिता सकती, अपनी मर्जी से बच्चे नहीं पैदा कर सकती। तो ये सब कंडीशन कैसे, आप इतना पढ़ लिख के दहेज लाके घर का काम करके एक घर से दूसरे घर में आई हैं, तो भी उनकी इतनी सी इज्जत नहीं होती, बिल्कुल भी इज्जत नहीं होती। इसीलिए मैंने अब ये सोचना स्टार्ट किया है, कहीं ना कहीं लड़कियों को अब इतना स्ट्रांग बनना चाहिए, क्योंकि उन्हें लास्ट तक धमकी मिलती है कि अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। तो लड़कियों जो जिनको हम पढ़ा लिखा रहे हैं ना, मेरे ख्याल से अब आप अपने ये फैशन कपड़े दूसरी चीज़ों पे कम खर्चा करके अपने लिए सेविंग करके एक एक मकान बनाना स्टार्ट करो। और इतनी हिम्मत रखो अपने आप में कि आप लड़कों को घर ला सको। जैसे बहुओं को ले जाया जाता है, वैसे लड़कों को आप अपने घर अपने साथ रख सको, ताकि आपकी भी बात उतनी मानी जाए। ये चलो रस्मों रिवाज है, मैं उसका विरोध नहीं करती, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो हालात आते जाते हैं वो बहुत बदलने वाले हैं। और आप देखिएगा आने वाले टाइम में हालात कैसे होते जा रहे हैं और कितना चेंज आने वाला है। इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस फिर करूंगी। अगर आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अभी फ़िलहाल मुझे आज शूट करने भी जाना है। अब पता नहीं ये वीडियो आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं आज डाल भी पाऊँगी वीडियो या नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि थकान काफ़ी आज हो जाती है और आज कुछ इनकी तबीयत ठीक है। तो फिर देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। फ़िलहाल अभी मैं अपने इस स्पीच को यहीं बंद करती हूँ, क्योंकि मेरे को इस बात की बहुत अंदर अंदर परेशानी है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और कई लोग इसके खिलाफ हैं। तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि 99% जो लेडीज़ हैं, जो हाउस वूमेन है, चाहे वर्किंग वूमेन है, चाहे गर्ल्स हैं, चाहे माएँ हैं, चाहे बहनें हैं, चाहे कोई भी है, वो मेरे साथ हैं, वो इस बात को समझती हैं। तो मैं घर की कोई बुराई नहीं करती, मैं एक सब औरतों की जो कहानी है, जो लाइफ है, जो रियल लाइफ है, उसको मैं शेयर करती हूँ। समझे या नहीं समझे? तो बस चलती हूँ, फिर एक बार मैं देखती हूँ कि मुझे और क्या काम करने हैं। तो बस अब ये जो कपड़े रखे हैं सूख गए हैं, इनको पहले मैं तय कर लेती हूँ और प्रेस वालों को अलग कर लेती हूँ, क्योंकि ये फिर यही बैठने उठने की थोड़ी सी जगह होती है, तो परेशानी होती है। कपड़े संभी जाएं तो मेरी भी टेंशन ख़त्म, क्योंकि शाम को आज मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।